हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने एंटीबॉडी से रिलेटेड जो बातें की थी उसके ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो हमने देखा था कि एंटीबॉडी क्या होती हैं। तो एंटीबॉडी के बारे में हमने देखा था दैट सबस्टेंस विच फॉर्म्ड इन द सीरम इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन एंड दे रिएक्ट विद द एंटीजन इन ऑब्जर्वेबल मैनर। तो एंटीबॉडी क्या होती है? ऐसा सब्सटेंस होता है जो फॉर्म्ड होता है, प्रोड्यूस होता है किसके रेस्पॉन्स में? एंटीजन के रेस्पॉन्स में, और उस एंटीजन से स्पेशली क्या करता है? रिएक्ट करता है और उसको ख़त्म कर देता है। उसको बोलते हैं हम एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हम जानते हैं नेचर में कैसी होती है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन हम जानते हैं एक तरह का प्रोटीन होता है, यानी इसका हम टोटली कह सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है? प्रोटीन नेचर की होती है। इसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था इम्यूनोग्लोबुलिन का कि ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो डिपेंड करती हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हेवी चेन पर डिपेंड करती हैं। तो 5 टाइप की हमने कौन कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन देखा था? हमने देखा था IgG इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन और इम्यूनोग्लोबुलिन जो म्यू। ये 5 तरह के हमने इम्यूनोग्लोबुलिन देखे थे। वो हमने एक शॉर्ट उसमें देखा था। हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। एक बार स्ट्रक्चर को मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने देखा था कि जो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी शेप जो होती है वो कैसी होती है? वाई शेप होती है, जिसके अंदर 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन पाई जाती हैं। दोनों हेवी चेन एक दूसरे से हेल्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और लाइट चेन हेवी चेन से जुड़ी होती है, वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। हमने देखा था इसके ऊपर का रीजन वेरिएबल रीजन कहलाता है, और एंटीजन बाइंडिंग साइट को FAB रीजन भी कहते हैं, फैब रीजन भी कहते हैं, और एंटीबॉडी के नीचे वाला रीजन, टेल वाला रीजन कहलाता है FC रीजन। तो ये हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। इसमें एक कंस्टेंट रीजन था और एक वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन वे रीजन होता है जहाँ से आके स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड होता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस को हम बारे में हम देखते हैं, उनकी डिटेल के बारे में देखते हैं कि वो उनकी डिटेल क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन G, इसको बोलते हैं शॉर्ट में IgG। इसमें देखा हमने IgG इज़ द मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। जितनी भी एंटीबॉडी, जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे सीरम में पाए जाते हैं उनका सबसे बड़ा एक लार्ज क्वांटिटी जो होती है वो किसकी होती है? IgG की होती है। अबाउट 80%, लगभग 80% टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन, टोटल प्रोटीन का, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन का 80% तो कौन सा होती है? IgG। इसके बाद देखते हैं हम नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन अबाउट 8 to 16 मिलीग्राम पर ml। इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी होती है? 8 से 16 मिलीग्राम पर ml। नेक्स्ट हमने देखा मोलिक्यूलर वेट। मोलिक्यूलर वेट को हम शॉर्ट में लिखते हैं MW। अब हम यही लिखेंगे इसमें, यहाँ पर मोलिक्यूलर वेट को हम लिखते हैं MW, मोलिक्यूलर वेट। और इसका मोलिक्यूलर वेट कितना बताया? 150,000, यानी 1.5 लाख। और ये किस कैटेगरी में आता है? 7S कैटेगरी में आती है एंटीबॉडी। ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट प्लेसेंटली ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न बेबी। ये केवल एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। इसके अलावा और कोई सी एंटीबॉडी नहीं होती, कोई सा इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होता जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता हो। तो ये एक ओनली, केवल ये ऐसा प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटली ट्रांसपोर्ट हो जाता है बेबी में और बेबी को प्रोवाइड कराता है नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी। ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल? ये नेचुरल पैसिव एंटीबॉडी का, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। कि आपसे कोई पूछे कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कराता है, तो कौन कराता है? IgG इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसप्लेसेंटली मदर से बेबी में। नेक्स्ट हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली एक्स्ट्रा एंड इंट्रावेस्कुलरली। ये वेसल्स के अंदर भी यानी ब्लड में भी और वेसल्स के बाहर भी एक इक्वल
क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और दोनों ही जगह हमें प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट लिखा IgG अपीयर लेट बट परसिस्ट लॉन्ग टाइम। IgG एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो लेट परसिस्ट होती, लेट फॉर्म होती है, लेट बनती है, लेकिन परसिस्ट लॉन्ग टाइम, लेकिन वो लंबे समय तक रहती है। IgG अपीयर लेट, IgG लेट अपीयर होती है बट लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट रहती है, बनी हुई रहती है। इट पार्टिसिपेट इन प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन में ये भाग लेती है। प्रिसिपिटेशन एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं फिलहाल। प्रिसिपिटेशन का मीन्स होता है किन्हीं एंटीजन एंटीबॉडियों का मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं और उसको वो जो जिस भी फ्लूइड में होता है उसमें वो बॉटम में बैठ जाता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन प्रोसेस। प्रिसिपिटेट बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का एक क्लस्टर फॉर्म हो जाना और क्लस्टर फॉर्म होने के बाद उसका बॉटम में बैठ जाना, ये कहलाता है प्रिसिपिटेशन प्रोसेस। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन में IgG एक मेन पार्टिसिपेशन करती है। पार्टिसिपेट प्रिसिपिटेशन और एंड कॉमा लगा के लिखा हमने कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करती है। एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन एंड वायरस, और टॉक्सिन और वायरस को न्यूट्रलाइज करती है। इसके बाद लास्ट देखा हमने इट प्रोटेक्ट ब्लड फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जो बॉडी में ब्लड होता है यानी ब्लड टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनको हम जानते हैं जितने भी एंटीजन होते हैं वो अल्टीमेटली ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। ब्लड में मिक्स हो जाने के बाद उनसे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमें प्रोटेक्ट करती है IgG एंटीबॉडी। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी IgA। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए को और हम क्या कहते हैं? इसको और सीक्रेटरी एंटीबॉडी या सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे सीक्रेशन में पाया जाता है। ये एक ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मदर मिल्क से बेबी में पेसिव तरीके से चल जाता है और उसमें पेसिव नेचुरल पेसिव एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है। हमने देखा था एक तो नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था? हमारा IgG, लेकिन वो कहाँ से जा रही थी? प्लेसेंटा के थ्रू। अब हम देखते हैं दूसरा, ये भी IgA भी मदर मिल्क में पाया जाता है जो बेबी को पेसिव नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये सीक्रेशन में पाया जाता है, न केवल मिल्क में बल्कि और दूसरे सीक्रेशन में, जैसे सिलाइवा होता है, सिलाइवा के साथ साथ आपके स्वेट होते हैं, टीयर्स होते हैं, इन सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए। IgA इज सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, ये दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है। अबाउट 10 to 13% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट देखते हैं हम सीरम कंसंट्रेशन इज अबाउट 0.6 to 4.2 मिलीग्राम पर ml। इसकी जो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन होती है टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का, वो 0.6 से 4.2 मिलीग्राम पर ml होती है। नेक्स्ट देखते हैं इट अकर इन टू फॉर्म सीरम IgA एंड सीक्रेटरी IgA। दो फॉर्म में पाया जाता है IgA, सीरम IgA और सीक्रेटरी IgA। तो सीरम IgA क्या होता है, सीक्रेटरी IgA क्या होता है? हमने लिखा है इसमें सीरम IgA इज मोनोमर 7S कैटेगरी का होता है और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 160,000। ध्यान रखना कैसा होता है? मोनोमर। कल हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी एंटीबॉडी की वाई शेप, इस टाइप की हमने जो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बनाई थी, ये क्या है? मोनोमर। इसको बोलते हैं मोनोमर, यानी एक प्रोटीन का एक मोलिक्यूल, ग्लोबुलिन का एक मोलिक्यूल का हम बोलते हैं मोनोमर। तो हमने इसमें लिखा सीरम IgA इज मोनोमर 7S कैटेगरी में होता है और एम मोलिकुलर वेट 160,000। दूसरा हम देखते हैं सीक्रेटरी IgA। सीक्रेटरी IgA इज डाइमर। ये कैसा होता है? डाइमर। मैं बताता हूँ आपको से डाइमर कैसे, इसको हटा देता हूँ मैं। कल हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी वाई शेप बनाई थी, आज हम थोड़ा सा उसको डिफरेंट टाइप से बना लेते हैं। ये हो गई इसकी दो हैवी चेन। ये क्या है? इसकी हैवी चेन।
और ये दो क्या है इसकी, ये लाइट चेन, ये इसकी दो लाइट चेन। हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से किस चीज़ से अटैच होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और ये भी किससे अटैच होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती हैं। कल हमने लिखा था कि इसका जो आगे वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल रीजन, ठीक है। और FAB रीजन भी बोलते हैं, फैब रीजन भी बोलते हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यानी वेरिएबल नाम है इसका क्योंकि इसके अंदर परिवर्तन हो सकता है। तो इस रीजन को बोलते हैं हम वेरिएबल रीजन, और यहाँ से लेके और इतने को बोलते हैं हम कंस्टेंट रीजन, कंस्टेंट रीजन। तो ये तो हुआ इसका मोनोमर, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। लेकिन हमने देखा है ये जो सीरम IG है उसका तो कैसा होता है, मोनोमर। लेकिन जो दूसरा लिखा है हमने सीक्रेटरी IG है, ये कैसी होती है, डाइमर। डाई यानी दो, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन के दो मॉलिक्यूल, ये दोनों हेवी चेन हो गई और ये दो लाइट चेन। ये क्या हो गया इसमें, ये दो लाइट चेन। वही ये दोनों भी किससे बंधी होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये भी किससे बंधी होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। ये इसका आगे का रीजन वही, आगे वेरिएबल रीजन, हेवी चेन, सारी चीज़ें वही हैं। तो ये डाइमर। लेकिन इसमें क्या चीज़ और होता है, इसने इसमें देखा इट कंटेन, पहले देखो सीक्रेटरी IgA इज डाइमर विथ J चेन। तो इसके FC रीजन पे क्या पाया जाता है, एक J चेन पाई जाती है। यानी ये इसको J से मीन्स होता है, J का मीन्स क्या है यहाँ पर, जॉइनिंग। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इसको बोलते हैं हम J चेन, J चेन। और J चेन किस चीज़ को इंडिकेट करती है, J चेन का मीन्स होता है जॉइनिंग चेन। क्या होता है, जॉइनिंग चेन, ठीक है, जॉइनिंग चेन। इसके बाद इसमें लिखा है हमने इट कंटेन अनोदर पॉलीपेप्टाइड। हाँ, ये किसकी बनी, J चेन किसका बना होता है, तो J चेन बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। किस क्या होता है ये, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाद हमने देखा है इसके अंदर इट कंटेन अनोदर पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड सीक्रेटरी पीस। इसके ऊपर एक पॉलीपेप्टाइड का एक पीस और पाया जाता इस जगह पे, ये ठीक है, इसको बोलते हैं हम सीक्रेटरी पीस, सीक्रेटरी पीस, ठीक है। ये किसका होता है, पॉलीपेप्टाइड का। इसके बाद देखा है हमने नेक्स्ट इट फाउंड इन सीक्रेशन लाइक मिल्क, सलाइवा, टीयर, स्वेट, नाजल फ्लूइड, रेस्पिरेटरी, GI सीक्रेट ऑल्सो सीक्रेशन ऑल्सो। किस किस में पाया जाता, ये सीक्रेशन में पाया जाता है। जितने भी सीक्रेशन है, जितने भी सीक्रेशन है उसमें ये पाया जाता है। और ये हमारी इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी पाया जाता है, जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर भी ये सीक्रेट होता है। इसके बाद लिखा है हमने इसमें इट सिंथेसाइज लोकली बाय प्लाज्मा। ये लोकली किससे सिंथेसाइज होता है, प्लाज्मा से, एंड ड्राइव फ्रॉम सीरम। और कई बार ये सीरम से भी ड्राइव होता है, यानी सीरम में भी बनता है, सीरम से ड्राइव, क्योंकि नाम ही है इसका सीरम, सीरम IgA और सीक्रेटरी IgA। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर में क्लियरली समझ में आ रही है। ये डाइमर, ये एक मोनोमर और मोनोमर दोनों मिला के क्या हो गया, ये डाइमर। मोनोमर क्या कहते हैं, मोनोमर एक प्रोटीन का एक पीस होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोमर, यानी मोनो यानी एक और डाई यानी दो। तो इसके अंदर दो पीस होते हैं ग्लोबुलिन के, इसलिए इसको डाइमर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। इम्यूनोग्लोबुलिन M किसको डिटेक्ट करता है, म्यू को। इम्यूनोग्लोबुलिन M इट इज़ पेंटामर विथ J चेन। इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ग्लोबुलिन के,
और उसके ऊपर एक जे चेन भी पाई जाती है, यानी जॉइनिंग चेन भी पाई जाती है। अभी मैं स्ट्रक्चर से समझा दूंगा आपको कि पेंटामर कैसे, कितने 5 मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं। इसके बाद देखते हैं 5 to 8% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का 5 से 8% कौन सा होता है? IgM। नॉर्मल कंसंट्रेशन इन सीरम 0.5 to 2 मिलीग्राम पर ml इसकी टोटल कंसंट्रेशन होती है। मॉलिक्यूलर की वेट की बात करें तो ये 9 लाख से 10 लाख इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मिलेनियर एंटीबॉडी भी कहते हैं या मिलेनियर इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 10 लाख होता है, इसलिए इसको हम मिलेनियर एंटीबॉडी भी बोलते हैं। किस कैटेगरी में रखी गई है? 19S कैटेगरी में रखी गई है। IgM डिस्ट्रीब्यूट इंट्रावेस्कुलरली, ये कहाँ पर पाई जाती है? इंट्रावेस्कुलर, यानी ब्लड के अंदर पाई जाती है 80%, 20% एक्स्ट्रा वेस्कुलर भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इट इज़ अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसाइज्ड बाय फीटस, ये सबसे पहले सिंथेसाइज्ड होने वाली एंटीबॉडी है फीटस के अंदर। अगर कोई फीटस को डायग्नोस किया जाता है, उसके ब्लड में हमें IgM एंटीबॉडी मिलती है, तो IgM एंटीबॉडी ये चीज़ इंडिकेट करती है कि बेबी को कोई कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो चुका है, कोई मदर के वोम में ही इन्फेक्शन हो चुका है। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेसेंटा से IgG के अलावा कोई सी और एंटीबॉडी क्रॉस नहीं कर सकती। IgG प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग्स है, हम जानते हैं, क्योंकि वो माँ के ब्लड से बेबी में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर उसके ब्लड में IgM पाई जाती है तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है कि फीटस को इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि माँ के ब्लड से IgM प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के ब्लड में नहीं जाती। तो ये क्या किस चीज़ को शो करता है? कंजेनाइटल इन्फेक्शन को। इट इज़ अर्लीस्ट IgA सिंथेसाइज्ड बाय फीटस। IgM हैव शॉर्ट लाइव, यह IgM शॉर्ट लाइव, ये इसका जीवन काल कम होता है। एंड डिसअपियर अर्ली, और ये जल्दी से डिसअपियर हो जाती है। हमने देखा था कि IgA लेट अपीयर होती है और लेट तक वो परसिस्ट रहती है, लाइफ लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट रहती है, लेकिन ये जल्दी बनती है, जल्दी फॉर्म होती है और जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि शॉर्ट लाइव होती है। इट इज़ इफेक्टिव इन एग्लूटिनेशन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ये अफेक्टिव होता है, यानी ब्लड के अंदर किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करती है? एग्लूटिनेशन में। एग्लूटिनेशन खुद एक अलग टॉपिक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इस पर। और कॉम्प्लीमेंट भी क्या होते हैं ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इनको एग्लूटिनेट करने के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए, इनको एक दूसरे रिएक्शन के लिए ये जरूरी होती है IgM। फिर देखा हमने इट प्रोटेक्ट ब्लड, क्योंकि ये 80% तक ब्लड में पाई जाती है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेंशन होता है या माइक्रो बायोलॉजी का अटैक होता है किसके ऊपर? ब्लड के ऊपर, उससे प्रोटेक्ट करता है हमें कौन? IgM एंटीबॉडी। नेक्स्ट देखते हैं हम IgD लाइक IgG स्ट्रक्चरली, ये अगर स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो ये लाइकेज IgG एंटीबॉडी की तरह ही होती है। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन G देखा था, जैसी उसकी स्ट्रक्चर थी ऐसी ही स्ट्रक्चर IgD की होती है। सीरम कंसंट्रेशन इज अबाउट 3 मिलीग्राम पर 100 ml। अभी तक हमने देखा था, हम देख रहे थे कि किस में देख रहे थे हम? 1 ml के अंदर कंसंट्रेशन। अब देख रहे हैं हम इसकी, क्योंकि बहुत कम होती है इसलिए हमने लिखा 100 ml के अंदर ओनली 3 मिलीग्राम पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूट मोस्टली इंट्रावेस्कुलर पाया जाता है ज़्यादातर। मोलिकुलर वेट की बात करें तो 180,000 मोलिकुलर वेट होता है और 8S मॉलिक्यूल्स वाली कैटेगरी में रखी गई, यानी 8S मॉलिक्यूल होते हैं इसके। बात करते हैं IgE की। IgE एंटीबॉडी क्या होती है? इट प्रोड्यूस मेनली लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये लाइनिंग यानी इंटरनल लेयर, इंटरनल सरफेस जो होती है GIT की और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उनकी सरफेस पे ये सीक्रेट होती है। दूसरा लिखा हमने ओनली ट्रेस कंसंट्रेशन इन सीरम पर ml
ये 1 ml सीरम के अंदर बहुत ट्रेस यानी होते हैं नगण्य, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी कम मात्रा में ये 1 ml में पाई जाती है। इसको बोलते हैं ट्रेस एंटीबॉडी भी बोलते हैं, ट्रेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ट्रेस इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा वेस्कुलरली, ये एक्स्ट्रा वेस्कुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऑल्सो कॉल्ड रीएजिंग, क्या होता है, एलर्जी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी फॉर्म होती है, IgE एंटीबॉडी फॉर्म होती है। नेक्स्ट लिखा हमने मॉलिक्यूलर वेट 190,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है और 8S मॉलिक्यूल्स कैटेगरी में रखी जाती है।